हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मस तथा लस एचसीएफ एंड एलसीएम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि p बराबर 2 के घाते 3, 3 के घाते 10 इंटू 5 तथा q बराबर 2 के घाते 5 गुणे 3 गुणे 7 हो तो p तथा q का मस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे मस निकालना हो या लस निकालना हो, यदि मस निकालना हो यानी एचसीएफ निकालना हो, दो या दो से अधिक जो संख्याएं दी होती हैं उनमें से मिनिमम पावर को कॉमन करते हैं, और यदि एलसीएम निकालना हो तो हम दोनों में से मैक्सिमम पावर कॉमन करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें हमको पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया है 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 10 और गुणे 5, और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 के घाते 5 गुणे 3 और गुणे 7। अब हमको ये एचसीएफ निकालना है, ये एचसीएफ मतलब मस निकालना है, तो हम लिखेंगे मस बराबर मस एचसीएफ बराबर। अब हम दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे और मिनिमम पावर कॉमन, मस में हम मिनिमम पावर कॉमन करते हैं। तो यहाँ 2 के घाते 3 है और यहाँ 2 के घाते 5 है, तो दोनों में 2 के घाते 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि मिनिमम पावर 2 के घाते 3 है, और यहाँ 3 के घाते 1 है और यहाँ 3 के घाते 10 है, तो दोनों में 3 के घाते 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी इस संख्या का मस कितना हो जाएगा, मस एचसीएफ हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को पहले लिख दें और उसके बाद इंटू 2 के घाते 3 लिख दिए, तो 3 गुणे 2 के घाते 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के घाते 3 कामा 3 के घाते 2 कामा 4 तथा 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं और हमें चारों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एचसीएफ इक्वल टू, तो यहाँ पर पहली संख्या है 2 के घाते 3, दूसरी संख्या है 3 का स्क्वायर, संख्या 4 और पांचवी संख्या है 15। तो यहाँ पर इन चारों संख्याओं का एचसीएफ मस ज्ञात करना है। तो मस के लिए हम क्या ढूंढते हैं, चारों में कॉमन। तो यहाँ चारों में कॉमन क्या है, तो चारों में दोस्तों हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कॉमन कुछ ना हो तो सब में एक होता है, यानी यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 घाते 3 गुणे 1, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 घाते 2 गुणे 1, यहाँ इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1, और 15 को लिख सकते हैं 15 गुणे 1। तो दोस्तों, यहाँ पर सब में एक दिख रहा है, यानी इस संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मस 96 तथा लस 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दो संख्याओं का मस और उसका लस दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या दी हुई है, हमको दूसरी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो उसको सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, मतलब दोनों जो संख्याएं दी होंगी उनका गुणनफल जो होगा वह मस और लस के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है मस दिया है 96, तो हम लिख लेते हैं मस 96 दिया है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का लस भी दिया हुआ है, लस दिया हुआ है 1296, तो हम लिख लेते हैं 1296, और उनमें से एक संख्या दी हुई है तो इसको मान लेते हैं पहली संख्या, और पहली संख्या दिया हुआ है 864। हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो हम इस फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। तो यहाँ से पहली संख्या का मान दिया हुआ है 864, 864 लिख लेंगे, गुणे दूसरी संख्या निकालना है तो इसको मान लेते हैं यक्स, यक्स का मान निकालना है, मस का मान दिया है 96 और लस का मान दिया हुआ है 1296। सॉल्व कर लेंगे इसको, यक्स का मान निकालना है मतलब दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 96 गुणे 1296, और बटे में यहाँ 864 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा 864। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स बराबर, यहाँ इसको 4 से काटेंगे तो 24 चौके 96 होगा, 24 बार में कट जाएगा, और इसको 4 से काट लेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 छम 24, 216 हो जाएगा। फिर इसको 6 से काट लेंगे, 6 चौके 24, और इसको काट लेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, यहाँ से बचा 4 गुणे यहाँ से 1296 और बटे में 36। हम जानते हैं 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो 36 से 1296 36 बार में कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर
4 गुणे 36, 4 का 36 में गुणा कर लेंगे तो 36 चौकी 144 होता है। यक्स का मान 144 आ जाएगा, यानी इसकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 144, यानी यहाँ से दूसरी संख्या 144 हो जाएगी। और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यह प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ 2079 है और मसाअ 27 है। यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर लसाअ और मसाअ दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, हमको दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो लसाअ का मान दिया है 2079, मसाअ का मान दिया हुआ है 27 और पहली संख्या दिया हुआ है 189। हमको दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो हम पहले फार्मूला लगा लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसाअ गुणे लसाअ। सॉल्व करेंगे इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे इसको। तो पहली संख्या का मान दिया है 189, यहाँ पर 189 लिख लेंगे, गुणे दूसरी संख्या का मान निकालना है। यहाँ पर हम यक्स भी लिख सकते हैं, बराबर मसाअ का मान दिया हुआ है 27 और गुणे लसाअ का मान दिया हुआ है 2079। यक्स दूसरी संख्या को मान लेते हैं यक्स, तो यक्स का मान निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 27 गुणे 2079 बटे, यहाँ 189 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, बटे में 189। 27 को 189 से काट लेंगे, इसको काटेंगे 9 से, तो 9 त्रिक 27 3 बार में कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 एकम 9 21 बार में। यहाँ से 3 का ऐसे काट लेंगे, 3 7 21। यक्स बराबर हो जाएगा 2079 बटे में 7, 7 का भाग देंगे 2079 में, तो 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 9 63 और 7 से 49, 297 यक्स का मान आ जाएगा। यहाँ से दूसरी संख्या 297 आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, मतलब कि 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो हम 24, 36 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 24, 36 और 40, इसको काटेंगे हम 2 से, तो 12 बार में 24 कट जाएगा, 18 बार में 36 कट जाएगा और 20 बार में 40 कट जाएगा। दोबारा इसको काट लेंगे, 2 6 12, 2 9 18 और 2 10 में 20। फिर काट लेंगे इसको 2 से, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे और 2 5 10। अब हम 3 से काट लेते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 1 1, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 तरीके 24, 24 5 120 और 120 का 3 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 360। इसका एलसीएम 360 आ जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह प्रश्न एसएससी 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः x² + 6x + 8 इंटू x + 1 तथा x + 1 है और एक अभिव्यक्ति x² + 3x + 2 है, तो दूसरी क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों हमको दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या भी दी हुई है, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो लसाअ दिया हुआ है x² + 6x + 8 गुणे x + 1, इतना लसाअ दिया हुआ है और मसाअ दिया हुआ है x + 1। पहली संख्या दी हुई है x² + 3x + 2, हमको निकालनी है दूसरी संख्या। तो हम यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसाअ गुणे लसाअ। यहाँ से पहली संख्या का मान दिया हुआ है x² + 3x + 2 गुणे दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो दूसरी संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर मसाअ का मान दिया हुआ है x + 1 और लसाअ का मान दिया हुआ है x² + 6x + 8 और गुणे x + 1, इतना लसाअ का मान दिया हुआ है। यहाँ से हम दूसरी संख्या का मान निकालेंगे तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर
एक्स प्लस एक गुणे इसका गुणनखंड कर लेंगे तो गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने पे 6, तो 4 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा इसका मान, और गुणे एक्स प्लस 1 यहाँ पर है, एक्स प्लस 1 लिख देंगे बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, यहाँ पर जो गुणे में था इधर आगे बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 गुणे एक्स प्लस 4 गुणे एक्स प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 1, और यहाँ पर इसका भी गुणनखंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 का, तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 1। यहाँ से एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 यह कट जाएगा और एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट जाएगा। एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 4 में गुणा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1 गुणे एक्स प्लस 4, और गुणा कर लेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x 5x प्लस 4 एकम 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और यह प्रश्न SSC 2014 में पूछा गया था।